उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम ने अब निर्णायक रूप ले लिया है। पुलिस और प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन पर ऐसा वार किया है जो न सिर्फ उसकी अवैध कमाई को ठप कर देगा बल्कि पूरे नेटवर्क को हिला कर रख देगा। करीब 6 करोड़ रुपए से अधिक की उसकी अचल संपत्ति को सीज कर दिया गया है, जो इस बात का साफ संकेत है कि अब कानून केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं बल्कि अपराध की जड़ अवैध संपत्ति पर सीधा प्रहार कर रहा है। ये बड़ी कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68(f)(2) के तहत की गई है। नई दिल्ली स्थित न्याय निर्णायक प्राधिकारी के आदेश पर संपत्ति को सीज किया गया है, जिससे ये लगभग तय हो गया है कि इसे कोर्ट से आसानी से छुड़ाना अब संभव नहीं होगा। ये कदम उन अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है जो वर्षों से कानूनी प्रक्रियाओं का फायदा उठाकर बच निकलते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा मुर्तजा गांव का निवासी अज्जन पिछले करीब 25 वर्षों से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में सक्रिय था। उसने धीरे धीरे एक संगठित गिरोह खड़ा किया और स्थानीय स्तर से लेकर अंतर जनपदीय स्तर तक अपना नेटवर्क फैला लिया। इस नेटवर्क के जरिए उसने युवाओं को नशे की लत में ढकेलते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। अधिकारियों का मानना है कि उसका गिरोह लंबे समय से कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। प्रशासन द्वारा सीज की गई संपत्ति नवाबगंज नगर परिषद क्षेत्र में स्थित है। इसमें 558.70 वर्ग मीटर में बना एक आलीशान मकान शामिल है, जो उसकी पत्नी नगमी खातून के नाम पर दर्ज था। जांच में ये स्पष्ट हुआ कि ये संपत्ति अवैध कमाई से तैयार की गई थी। शनिवार को तहसीलदार प्रियंका शुक्ला, कोतवाली इंस्पेक्टर संतोष कुमार और राजस्व टीम की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर विधिवत मुनादी कराई गई और संपत्ति को सीज कर दिया गया। इस कार्यवाही की खास बात यह है कि इसे बेहद मजबूत कानूनी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया। पुलिस ने कुल 717 पन्नों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर संबंधित केंद्रीय बोर्ड को भेजा था। इसके बाद 30 अप्रैल को सेफमा बोर्ड ने मामले की गहन समीक्षा करते हुए 2 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया। ये दिखाता है कि प्रशासन ने इस बार पूरी रणनीति और कानूनी मजबूती के साथ कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय ने बताया कि अज्जन के खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसे अंतर जनपदीय गैंग IR09 में शामिल किया गया है और जिला स्तर पर ड्रग माफिया घोषित कर दिया गया है। पुलिस पहले ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जहां वो 9 जनवरी 2026 से जिला कारागार में बंद है। इसके अलावा उसके खिलाफ PIT एनडीपीएस एक्ट के तहत भी निरुद्धि आदेश जारी किया गया था, जो उसकी आपराधिक गतिविधियों की गंभीरता को दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार जब उसे अपनी संपत्ति सीज होने की जानकारी मिली तो उसे गहरा सदमा लगा और दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि अज्जन का नेटवर्क युवाओं को नशे की गिरफ्त में ढकेलने का एक बड़ा कारण था। उसके कारण कई परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच गए और समाज में अपराध का स्तर बढ़ा। यही वजह है कि प्रशासन ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए सख्त कार्रवाई की। एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने स्पष्ट कहा कि ये केवल शुरुआत है। आने वाले समय में नशे के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। ऐसे सभी अपराधियों की पहचान कर उनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, ताकि उनकी आर्थिक ताकत पूरी तरह खत्म की जा सके। उनका मानना है कि जब तक अपराधियों की कमाई पर चोट नहीं की जाएगी, तब तक इस तरह के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना मुश्किल है। इस कार्यवाही ने पूरे प्रदेश में एक मजबूत संदेश दिया है कि अब ड्रग माफिया के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। पुलिस और प्रशासन की ये रणनीति साफ तौर पर दिखाती है कि अब फोकस केवल अपराधियों को पकड़ने पर नहीं, बल्कि उनके पूरे आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करने पर है। बाराबंकी में हुई ये कार्रवाई न सिर्फ कानून की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि समाज को ये भरोसा भी दिलाती है कि नशे के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में इस तरह की और कार्रवाइयों से प्रदेश में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है।